हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने देश की तस्वीर बदलकर रख दी। देश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा होटल और टूरिज्म सेक्टर से आता है। बीते 20 सालों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेजी से तब्दीली आई। आज भारत में तमाम ऐसे होटल चेन्स हैं जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराते हैं। देश में 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स की भरमार है, जहां मेहमानों को हर तरह की लग्जरी मिलती है। देश ही नहीं, विदेशों से आने वाले मेहमानों का भी यहां खास ख्याल रखा जाता है। देश की कुल कमाई का 6.5% हिस्सा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जरिए आता है। यही नहीं, देश के कुल नौकरी पेशा लोगों में से करीब 9% लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर को मुश्किलों से दो चार नहीं होना पड़ता। लेबर और स्किल की कमी, ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, भारी भरकम टैक्स का बोझ, निवेश की कमी, तेजी से महंगी होती जमीनें, तेजी से बदलता ट्रैवलिंग पैटर्न, मुनाफे में गिरावट, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस सेक्टर में तमाम संभावनाएं हैं। अगर देश के बड़े होटल चेन्स की बात करें तो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, मैरियट ग्रुप ऑफ होटल्स, ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ होटल्स, लीला ग्रुप ऑफ होटल्स, आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स, ली मेरिडियन ग्रुप ऑफ होटल्स और जिंजर होटल्स। हमारी खास पेशकश बिजनेस एक्सप्रेस में हम आज आपकी मुलाकात विट्ठल कामत से कराने जा रहे हैं, जो कामत होटल्स इंडिया के चेयरमैन हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बड़ा नाम। बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नंबियार। चर्चा करते हैं बिजनेस जगत के खबरों के बारे में। आज हमारे साथ है विट्ठल कामत साहब, हु इज द CMD ऑफ ऑर्किड एंड वेरियस कामत ग्रुप ऑफ होटल्स। कामत साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। आज जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हम बात करते हैं, लीडर्स, ग्रुप लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, सबके तरफ से एक ही खबर आता है कि थिंग्स आर नॉट गुड। चीजें उस तरफ से नहीं है जैसा होना चाहिए, ना होना चाहिए। रियल एस्टेट के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में बात करें, हॉस्पिटैलिटी, जहां भी हमने बात किया, टॉप लीडर्स, बिजनेस लीडर्स का एक ही ख्याल है कि थिंग्स शुड बी मच मोर बेटर। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट का ये काम है कि एक एटमॉस्फेयर, वातावरण अच्छा निर्माण किया जाए। दूसरी बात गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए कि जो व्यापारी है, जो नागरिक है, और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स है, इंडिया में 62 करोड़ यंग स्टूडेंट्स है, यंग लोग है, जो 17 साल से लेके 32 साल तक है, तो इनमें कॉन्फिडेंस लाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं होने से अपने जो इंडिया की ग्रोथ है वो ग्रोथ हो नहीं रही है। एटमॉस्फेयर जो है ये अपने हाथों में रहता है। वातावरण अच्छा निर्माण करना, और उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो टॉप साइंटिस्ट है, जो इंडिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बाहर बताना। हम लोगों ने एक हंसी की बात है कि हम लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं एडवर्टाइज में। पहले क्रेडिबल तो बनाओ, क्रेडिबल इंडिया पहले हो, और आपकी क्रेडिबिलिटी हो तो आपका सब जगह सम्मान किया जाएगा, आपकी बात को ध्यान से देखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप में लोगों में विश्वास होगा। सर, हॉस्पिटैलिटी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी, आज जीडीपी ग्रोथ आप कहेंगे इट इज एब्सोल्युटली डिसमेल। जहां हमने 2010 2011 10.3 के बात किया था, वी टॉक्ड अबाउट 9.3 के बात किया था, हम लोग डबल डिजिट के बारे में बात कर रहे थे, पीएम हमारे बात कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट बात कर रहे थे। 3 साल में हम देख रहे हैं 2013 के आसपास हम 4.7, 50% ग्रोथ कम होना।
इट इज अ ह्यूज वेब बिजनेस कंसर्न। बिजनेस के हिसाब से आप देखोगे एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। ये ड्रॉप एक पॉलिसी पैरालिसिस है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जुड़ा हुआ है आप, यू आर वन ऑफ द लीडर्स वे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज कंसर्न। ये हॉस्पिटैलिटी की तरफ से इस ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतवर्ष जो पूरा भारत है वो महान भारत होकर भी हम लोग लहान, मराठी में जो कहते हैं छोटा भारत हुए हैं। कैसे कि भारतवर्ष में ऐसे ही भारत है जहां 4 ऋतु एक बार है। वर्ल्ड में किसी को इतना नहीं मिला है जो ऊपर वाले ने भारत को दिया, लेकिन उसके साथ साथ भारत को कल्चर एंड हेरिटेज दिया, लेकिन उसका आज तक टूरिज्म में कोई भी उपयोग किया नहीं गया। टूरिज्म क्या है? इसका मतलब एक ही कि जो टूरिस्ट आता है वो टूरिस्ट उस सही टाइम पर आए, एक बहुत बढ़िया प्रसन्न आनंद और अनुभव ले और वापस सही टाइम पर जाए और दूसरे को बताए और सेटिस्फाई हो जाए, जिसको अल्टीमेट डिलाइट कहते हैं, वो मिले तो उसको टूरिज्म। अभी टूरिज्म इंडिया में ही पहले तो बात है डोमेस्टिक टूरिज्म, इसको आगे ले जाना गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दें। हमारा काम है कि हम ये बिजनेस करें। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन एनी बिजनेस। तो हॉस्पिटैलिटी सर, आपका बहुत सारा प्लान्स भी था टूरिज्म और इसको डेवलप करना। आपने कहा लास्ट टाइम जब हमसे मिले थे आपने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो ये है सरकार का रवैया, द गवर्नमेंट हैज टू डू ग्रेट थिंग्स। विल कम बैक टू दैट एंड विल कम बैक इन फ्यूजन। हाउ यू, आपने ऑर्किड को किस प्रकार से, इट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ, कैसे आपने ग्रो किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, ये एंटरप्रेन्योर आपके खुद के एक इनिशिएटिव था। तो आप इस दोनों को कैसे फ्यूज कर सकते हैं कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाया, द टर्मोइल्स, ट्रिब्युलेशंस, और कितना मेहनत लगा इस चीज को डेवलप करने में, और एक चार की सरकार का रवैया ऑर्किड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर इंडस्ट्री सर, ऑर्किड के बारे में, अबाउट कामत। हाउ डू यू सी इट? how did you nourish it? How did you plan it? And how did you take it up to in such a big venture? देखिए, यदि सरकार की अपेक्षा हमारे बारे में अच्छी होना गलत बात नहीं है, कस्टमर की भी अपेक्षा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अपनी सरकार ये भूलती है कि यदि आप कोई 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल रूम बनाते हैं तो उसके लिए इंडिया में जो कॉस्टिंग आती है वो वर्ल्ड से करीब करीब दुगुना आती है, क्योंकि लैंड कॉस्ट ये बड़ी कॉस्ट है। दूसरी बात, आप यदि जो भी इंपोर्टेड सामान लाते हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं, आज 62 रुपीज से आप डॉलर पे लेते हैं और यहां रुपीज में आप यदि रूम देते हैं तो आपकी रूम जो 5 स्टार में है वो $125 हालांकि वर्ल्ड में इसको $300 चार्ज किया जाता है। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी अतिथि देवो भव से स्टार्ट होती है, लेकिन जो सर्विस यहां दी जाती वर्ल्ड में कहीं नहीं दी जाती है, और आज जो सर्विस कॉस्ट है इट इज कमिंग टू 19%, 19% है। टैरिफ ऑफ हीट, लाइट एंड फ्यूल हैज गॉन अप, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि शॉर्टेज ऑफ प्लेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों चीज गवर्नमेंट को, जैसे सिंगापुर गवर्नमेंट है, जैसे बाकी गवर्नमेंट है, दे हैव डेडिकेटेड एरियाज फॉर होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसमें ये होना चाहिए कि जनता यानी यूथ हॉस्टल से लेके 5 स्टार तक सबके लिए रिजर्व करना चाहिए, और इसी से आप टूरिज्म ग्रो कर सकते हैं। सर, आपने दुख भी प्रकट किया। आई हैव सीन दैट यू आर हर्ट बाय वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने एक पॉलिसी की बात करें कि सरकार जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें इतना टैक्स लगा दिया कि जो इंडिविजुअल टैक्स परफॉर्मेंस पे भी कर दिया, वो जितने परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है वो गायब हो गए मुंबई से। आप बिलीव नहीं करेंगे साहब, ये हमारी वीणा बजाना, सरोद बजाना, सितार बजाना, पिपानी बजाना, शहनाई बजाना, ये हमारी कला है, और हम लोग इसको लॉबी में यदि ये लोगों को पेश करते हैं तो उसके लिए रोज का 8,500 रुपया टैक्स भरना पड़ता है। अभी ये जो कला है ये हमको जागरूक करना है और आगे आने वाली पीढ़ी को करना है, तो हम यंग स्टूडेंट्स को वहां बिठाते हैं, उनसे सिखाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से हमने हमारा पियानो भी बंद कर दिया, हमने हमारा ढोलक बजाना भी बंद कर दिया, और हमने जो बांसुरी चलती थी और शहनाई वो भी बंद कर दी। सर, एक चीज देखा कि आपने कहा कि एक रूम में 36 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और एक बिगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ जो फॉल हुआ 50%,
तो इस चीज को देख के सरकार को क्या नहीं एक पॉजिटिव, एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना चाहिए, कैसे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करे और फैसिलिटीज दे और योर इंक्रीजिंग। क्या आप एक चीज हमको बताइए कि क्या जीडीपी फॉल में आपके रूम में कुछ जो हॉस्पिटैलिटी है इंडस्ट्री सफर हुआ है, होटल इंडस्ट्री सफर हुआ है? इज इट एज इट इज लाइक दैट? सफर हुआ है, क्योंकि दो चीजें हैं साहब, आपको डोमेस्टिक टूरिज्म भी, आपको इंटरनेशनल टूरिज्म भी और आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को सोचने का गवर्नमेंट का काम है। यहां आने के बाद लोगों को क्या देना और कितना बढ़िया देना, ये हमारा काम है। और ये जो चीजें हैं, ये सफर इसलिए हो रही है कि अपनी पॉलिसी जो है वो टाइम के टाइम बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी की ये जो चीजें हैं इसको कंड्यूसिव पॉलिसी करना बहुत जरूरी है। अभी आप कहते हैं जब से दिल्ली में जो अपघात हो गया, जो दिल्ली में नहीं होना था, वो केस होने से इंडिया को एक लेबल लग गया, इट इज लाइक अ रेप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये रेप तो कहीं भी हो सकता है, ये विकृति है और ये विकृति किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, किसी कंट्री की नहीं होती है। इसकी इमेज बदलना बहुत जरूरी है और वो गवर्नमेंट का काम है कि ये इमेज जो है बदलना, लेकिन अपने लोगों ने नहीं किया। सर, वी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप। हम लीडरशिप क्राइसिस के बात करते हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स से बात करें, बिजनेस लीडर्स के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल लीडर्स की बात करें, तो सब कहते हैं प्रॉब्ली देयर इज अ पॉलिसी पैरालिसिस। इंडस्ट्री लीडरशिप में थोड़ा कमियां, बहुत लोगों का कहना है कि देयर इज सम काइंड ऑफ। नाउ आज के दौर में इंक्लूसिव लीडरशिप, तो आप कैसे लीडरशिप प्रेफर करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप? आपने कहा कि बिजनेस के लिए सूट होता है, लीडरशिप को क्या करना चाहिए और लीडरशिप का इमेज आपके हिसाब से क्या है? सर सुनिए, पहले तो बात यह है कि टूरिज्म की पॉलिसी एक नेक्स्ट 50 इयर्स, 20 इयर्स एंड 10 इयर्स, ये 3 पॉलिसी होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात, जैसे आपको कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट का काम है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट का काम है, एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ ऑल द कंट्रीज एंड नेबर, ये गवर्नमेंट का काम है। इसके बाद आता है कि हमारे पास जो आपको अभी नाम दिए इतने टूरिज्म में, सबसे बड़ी बात डोमेस्टिक टूरिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि वुमन फोक को काम कैसे मिल सकता है। तीसरी बात, हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म को कैसे साथ में लाया जा सकता है, इसकी पॉलिसी का बहुत अभाव है। सेकंड जो बात है ये कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज टेकन कि भाई इसमें से पर टैक्स लगाना, टैक्स आपको जो टैक्स चाहिए हमें बताओ कितना टैक्स चाहिए, हम आपको एवेन्यू बताएंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री चल रही है उसको आप टैक्स और टैक्सिंग करोगे तो वो इंडस्ट्री भी क्रिपल हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ है। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी पॉलिसी के साथ में आपको जो मैन पावर चाहिए वो भी अभी तैयार करना पड़ेगा, वो भी नहीं है। सर, आप लीडरशिप को कैसे देखते हो? अभी लीडरशिप अभी पीएम इन वेटिंग, ही टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, और अगर नॉट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बट क्या समझते हो कि नरेंद्र मोदी इंक्लूसिव ग्रोथ लेके एक चेंज ला सकता है? आए कोई भी कंट्री को सब अच्छी तरह से चलाए, हमारी कोई भी आने से उनसे शुभेच्छा है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि आपकी वेयर इज द गैप, एक मंत्र है, फाइंड द गैप, मैप एंड टैप। ये गैप क्या है? गैप ये है कि लोगों के पास काम नहीं है, गैप ये है कि हमारे पास जो हमारा डॉलर है हाई जाता है, गैप क्या है? जीडीपी कम हो रहा है। इस गैप को फिलअप किया जाए। ये टाइप का लीडरशिप आप चाहते हो कि यही लीडरशिप है? लीडरशिप का और मैनेजर में फर्क होता है। मैनेजर से गो, लीडर से लेट्स गो, सबको एक साथ लेके जो जाता है वो लीडर होता है और ये फरमान करता है। इंडिया में ये ज्यादा देखा जाता है, कैसे नहीं होगा, ये होगा कैसे देखा नहीं जाता है। और दूसरी बात, सबको, ये गवर्नमेंट को ये सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कमा रहा है, वो कमाने के बाद टैक्स भर रहा है। हमारा काम है, पैसा हम कमाएंगे तो हमको टैक्स भरना ही है। सर, एक चीज देखोगे कि जितने भी हम इंडस्ट्रियल से बात कर रहे हैं कि 1 to 20 या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, सरकार के रवैया से थोड़ा नाराज है। आप मुकेश अंबानी से लेके कोई भी देखो, राइट फ्रॉम 1 to 100,
हर व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई केस है, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है। शशि रोहिया पूरे फैमिलीज के खिलाफ केस है। रिसेंट एंट्री वो कुमार मंगलम बिरला, उन पे केस है। अलग अलग आप देखो कि वोडाफोन का रोना है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, बाकी नोकिया का कहना है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है। रियल इंडस्ट्री सफरिंग, फाइनेंस जो रियलिटी, आज बीच में कुछ इन्वेस्टर्स का तकलीफ था कि पिरामल ग्रुप पैसे वापस नहीं लौटा रहे। हमने पिरामल ग्रुप से पूछा, बोले कि हमारा अप्रूवल, जैसे आपने कहा 3-3 साल तो अप्रूवल्स में लगते हैं, 3 साल में अप्रूवल लगते हैं, हमने 5.5 साल में लोगों को पैसे वापस, जब बिल्डिंग ही तैयार नहीं हुआ तो लोगों को पैसे, तो एक बहुत बड़ा एक समस्या चालू है। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फेथ, देयर इज नथिंग टू ड्राइव द इकोनॉमी। और जैसे हमने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस प्रकार से सरकार का बिहेवियर से तकलीफ हुआ है, बहुत सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट सब जितने भी हैं कि हर कोई ना कोई तकलीफ में, कोई एफआईआर, हर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है, क्रिमिनल केसेस है, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसे वातावरण में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री कैसे चलेगा सर, आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया में जितना प्रॉस्पेक्ट है वो वर्ल्ड में नहीं है। इसके लिए जो आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल में कोई गलत किया होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेना ठीक है, लेकिन हर आदमी गलत है ये मानना गलत है। सर एक चीज है कि हर व्यक्ति करता है कि हमारे देश में इनोवेशंस का एक शॉर्टेज है, इनोवेशंस नहीं हो रहा है, व्हाई कांट वी बी माइक्रोसॉफ्ट, व्हाई कांट बी, तो कहता है कि हमारे देश में इनोवेशंस, तो बीच में बहुत सारे जो आपकी गलती है। भारतीय लोग जितने होशियार है, और आज मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि अमेरिका को यदि इंडियंस नहीं होते तो चांद पे जाना मुश्किल था, क्योंकि तब 42% इंडियंस वर वर्किंग इन नासा। अपने यहां इस पे तवज्जो दिया जाता नहीं है। अपना जो ब्रेन है वो यहां पैदा होता है, होशियार होते हैं, और हम लोग दुनिया को सिखाए। आर्यभट्ट ने जीरो जो यहां से ही बनाया है, लेकिन यहां उनकी कीमत नहीं होती। सर आपका दुख हम लोग थोड़ा और, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार भी पॉलिसी चेंजेस, जैसे आर्कियाक लॉक्स की बात करें, 50 साल पुराने हमारे आइडियल लॉज है और उसको एनफोर्स करने के लिए हम लोग, एंड एंटायर इंडस्ट्री, बिकॉज आज इकोनॉमी इज कोलैप्स, द इकोनॉमी इज गॉन 50% डाउन। एट द सेम टाइम हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर है जहां इट इज स्टिल वर्क है, जहां एक रूम में 36 लोग को आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार का कौन से 50 साल पुराना कानून को आप चेंज करना चाहते हो? 50 साल और 60 साल पहले रूल ये था, एक रेस्टोरेंट बनाना हो तो आपको सर्विंग एरिया, किचन और स्टोर अलग रखना पड़ता था। आज 24 आवर्स मॉल्स आपके बाजू में हैं, तो आपको उसके लिए कोई भी एरिया ऐसा स्टोर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज मिलती है। दूसरा, पहले जो था आपको 10 किलो का पैकेज आता था, आज आपको 100 ग्राम का भी पैकेज मिल जाता है। तीसरी बात, टुडे फूड इज ईटन बाय आइज, तो जो शेफ है वो किचन में नहीं, वो सामने खड़ा रह के आपको खिलाता है। तो इसके लिए आपको पॉलिसी बदलना बहुत जरूरी है कि नहीं, आपको 3 ही वो चीज होनी चाहिए और आपका किचन आगे नहीं आ सकता है। सेफ्टी आप देखिए, हाइजीन देखिए, लेकिन आप किसी को डोरी रस्सी से बांध के बोलेंगे आप भागो, तो भागने वाला नहीं है और भाग नहीं सकता है। सर बहुत सारे पॉलिटिशियंस का कहना, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट का कहना है कि मुंबई के नाइट लाइफ को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, मुंबई नाइट लाइफ हैज टू बी ऑन। हाउ डू यू व्यूज? उनका कहना है कि संस्कृति हो गए, नेचर हो गए, कल्चर हो गया, बट एट द सेम टाइम मुंबई इज व्हाट द एक्टिविस्ट कॉल इंटरनेशनल सिटी। ऐसा है, आप सुनिए, वो इंटरनेशनल तो बात सुनिए, मेरा ये आर्गुमेंट यदि आपको बताऊं कि आपके यहां 2 बजे है तो वहां लंदन में 7 बजे शाम के, तो उसको तो लाइफ एंजॉय करना ही है। टूरिज्म का मतलब यह है कि विचारों का, खानों का, खाना जो खाते हैं उसका, अपने कल्चर का और अपनी टैलेंट का आदान प्रदान करना। कामत साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका ओपिनियंस, व्यूज, प्रॉब्लम्स, समस्या, देश के जीडीपी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और पॉलिसी से बारे में चर्चा करने के लिए वी आर थैंकफुल दैट यू मेड टाइम, समय निकालकर यहाँ पर हमको पूरे गाइड किया, व्यूज शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल बिजनेस एक्सप्रेस। बिजनेस एक्सप्रेस में इतना ही, फिर मिलेंगे बिजनेस इंडस्ट्रीज, बिजनेस के टॉप लीडर्स के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए।